नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करेंगे। स्टॉक प्राइस 1000 के नीचे है, 992 में। 27/6/2022 को थोड़ी बहुत तेज़ी आई है इसमें, बट ये कि 1000 के ऊपर नहीं गया है। और इसका जो 52 वीक लो बना है 944 का बना है दोस्तों। 17 जून 2022 को, इसी महीने 17 जून 2022 को 944 का लो बना है। 52 वीक हाई 1377 था। पिछले साल आईटी सेक्टर के शेयरों में तेजी बनी हुई थी। अगर स्टॉक्स में गिरावट आ भी रही थी 5 से 7%, 10%, तो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे थे। बट अब अप्रैल के महीने से मार्च और अप्रैल के महीने से आईटी सेक्टर के शेयरों में कमजोरी है। आप देखिए, स्टॉक अगर ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं तो दूसरे दिन गिर जा रहे हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, और जिन निवेशकों ने ऊपर के लेवल पे लिया है तो क्या करना चाहिए उसकी भी बात करते हैं। शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं, डिस्कस और चर्चा करते हैं इस वीडियो में दोस्तों। आप डॉलर देखिए 78 तक पहुँच गया है, और ये बताने का रीज़न ये है कि इनका जो बिजनेस होता है, जो प्रोजेक्ट मिलते हैं, ज़्यादातर देखिए इंटरनेशनली इन लोग कारोबार करते हैं। यूरोप, यूएसए और यूके, तो ज़्यादातर डॉलर में ही कारोबार होता है। तो डॉलर का भाव 78 में, और आईटी सेक्टर के शेयरों में गिरावट है, एक तरह से साइडवेज है। तो 2 साल से हम लोगों को ये देखने को मिल रहा था कि एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन गिरावट आ रही थी आईटी सेक्टर के शेयरों में, उसके बाद तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे थे। बट अब की बार देख लीजिए, टीसीएस का स्टॉक देखिए 3500 के नीचे है। इन्फोसिस देख लीजिए आप 1500 के आसपास है, और एचसीएल टेक्नोलॉजी देखिए 1000 के नीचे है। विप्रो को देख लीजिए, विप्रो में भी काफ़ी गिरावट रही है। तो कहने का मीन्स है एक तरह से बियर्स हावी हैं, और 2021 में तेज़ी थी, 2022 में एक तरह से मुनाफा वसूली हो रही है और गिरावट बढ़ी है। अब Q1 के नतीजे आएंगे, नेक्स्ट मंथ Q1 के नतीजे आएंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के, और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है कि और भी अनाउंसमेंट हो, जैसे कि बायबैक का, तरह की कोई नई खबर होती है तो एक तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। और फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो अच्छे नतीजे आने चाहिए, रेवेन्यू बढ़ के आना चाहिए, और प्रॉफिट, मुनाफा भी बढ़ के आना चाहिए। अगर हम मार्च के क्वार्टर की बात करते हैं तो फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, 22,597 करोड़ का मार्च 2022 में रेवेन्यू था, और दिसंबर के क्वार्टर में 22,331 करोड़ का था, और सितंबर के क्वार्टर में 20,655 करोड़ का था, और उससे पहले देखते हैं तो कम ही था। ये पिछले साल 19,641 करोड़ का था। तो देखिए हर क्वार्टर में एचसीएल का देखिए, तो हर क्वार्टर्स में एचसीएल टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू बढ़ा है। 22,597 करोड़ मार्च 2022 तक था। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 3,599 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था मार्च 2022 में, और एक साल पहले मार्च के क्वार्टर में 1,111 करोड़ का था। तो ईपीएस की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर की बात करें 13.27 का है। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी में लगातार ग्रोथ थी, इसीलिए स्टॉक भी देखिए ऊपर की तरफ गया है। देखना पड़ेगा कि Q1 के नतीजे किस तरह के रहते हैं, और डॉलर का भाव ऊपर की तरफ है, रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ के आएगा तो स्टॉक में एक तेजी आने की संभावना रह सकती है। तो ये फाइनेंशियल नंबर की बात थी। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 60.72% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की मार्च 2022 तक, और एफआईज की जो होल्डिंग है वो है 18.97% की, और डीआईज की जो होल्डिंग है वो है 14.7% की। ये मार्च 2022 तक है। तो डीआईज ने थोड़ी बहुत होल्डिंग बढ़ाई है अपनी, और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 60.72% की है मार्च 2022 तक। एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, 992 में स्टॉक प्राइस है, और पिछले एक साल के चार्ट के अनुसार बात करते हैं तो पिछले साल तो तेज़ी थी दोस्तों, पिछले साल तेज़ी थी। ज़्यादातर आईटी सेक्टर के स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहे थे, अगर गिरावट भी हो रही थी तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी इसी तरह का रहा है, और इसी साल नवंबर में ये 1,343 के आसपास था। उसके बाद इसमें एक गिरावट आई और नीचे की तरफ आया, 1,077, 1,060 का सपोर्ट बना हुआ था, और अप्रैल के महीने तक, और अप्रैल के महीने में ये 1195 में था। वहाँ से एक तरह से लगातार फिसला है दोस्तों, लगातार फिसला है। थोड़ी बहुत तेज़ी आ रही है, बट ये है कि ऊपर की तरफ
बट ये कि ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहा है क्योंकि एक तरह से दबाव है और ज़्यादातर आईटी सेक्टर के शेयरों में इसी तरह का रह रहा है। ज़्यादातर आईटी सेक्टर के शेयर इसी तरह के कारोबार कर रहे हैं। आप टीसीएस को, इन्फोसिस को, विप्रो को, एसएलटेक को देखिए तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग या बियर्स हावी हो जा रहे हैं। बट ये कि 1000 के नीचे स्टॉक है और थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड की स्थिति लग रही है और सपोर्ट जो रहेगा इसका जो लो है 944 का ही रहेगा दोस्तों। 944 के नीचे अगर स्लिप होता है तब इसमें कमजोरी बनेगी मार्केट में, अगर गिरावट बढ़ती है। नहीं तो ऊपर की तरफ अगर ये 1030 के ऊपर अगर निकलेगा स्टॉक तो एक तेज़ी आने की संभावना रहेगी ऊपर की तरफ। लगभग 1082 रुपये 90 पैसे तक जाता हुआ दिख सकता है और 1082 के ऊपर अगर क्लोज होता है तब फिर ये 1100 को क्रॉस करते हुए 1125 से 1150 तक जाता हुआ दिखेगा। जो अप्रैल के महीने में इसका प्राइस था 1165, यहाँ तक जाने की संभावना रहेगी। और काफ़ी उतार चढ़ाव होता है एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी। Q1 के नतीजे अगर अच्छे आएंगे तो ये स्टॉक हमें 1100 प्लस होता हुआ दिखेगा। तो ये पिछले एक साल के अनुसार जो चार्ट था उसके अनुसार लेवल्स थे। अगर हम 5 साल के चार्ट के अनुसार बात करें, 5 साल के चार्ट के अनुसार बात करते हैं तो स्टॉक में अच्छी तेज़ी बनी है दोस्तों। देखिए 2020 में ये स्टॉक 405 रुपये में आ गया था। 405 रुपये से भाग कर देखिए ये सीधे 1377 तक पहुंच गया और ऊपर की तरफ लगभग 2 साल में काफ़ी अच्छा निवेश बना निवेशकों का। तो अब इसमें गिरावट है, बियर्स हावी हैं और जिनके पास समय है उनको एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड को देखना चाहिए। समय लग सकता है, फिर से स्टॉक में एक तेजी आने की संभावना रह सकती है दोस्तों एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं इस वक्त का। तो स्टॉक में एक तरह से गिरावट बढ़ी है, जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए हैं, जो ट्रेड कर रहे थे, स्टॉप लॉस नहीं लगाया या निवेश किया है, तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। समय लग सकता है ऊपर की तरफ जाने में, क्योंकि स्टॉक में गिरावट आती है तो बढ़ने में समय लगता है, तो होल्ड करना चाहिए अभी और समय देना चाहिए। कोई भी अगर निवेश कर रहे हैं और रिटर्न हो सकता है कि 3 महीने में अच्छा दिखे, 6 महीने में अच्छा दिखे, या फिर बियर मार्केट अगर कुछ ज़्यादा दिन चलती है तो हो सकता है कि साल भर भी लगे, उससे ज़्यादा भी समय लगे। तो कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है, तो निवेशकों को एक तरह से अपने अनुसार देखना चाहिए और जो ऊपर की तरफ ट्रैप हुए तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए स्टॉक को दोस्तों। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर मार्केट से जुड़े रहने के धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। नए नए वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए धन्यवाद।